ट्रेडिंग की दुनिया में चलिए कदम रखते हैं। आज हम ना इसकी जो सबसे बुनियादी सच्चाइयां हैं उन्हें समझेंगे, बिल्कुल जीरो से। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, मान लीजिए किसी को ट्रेडिंग का टी तक नहीं पता, मतलब बिल्कुल भी नहीं, तो समझिए ये बातचीत बिल्कुल उन्हीं के लिए है। हम यहाँ हर चीज को, आप जानते हैं, एकदम जड़ से समझने वाले हैं ताकि हर किसी को ये आसानी से समझ आ जाए। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए 5 पड़ाव हैं। सबसे पहले देखेंगे कि भाई ट्रेडिंग है क्या चीज। फिर बाजार की असली सच्चाई क्या है उसे समझेंगे। इसके बाद कामयाबी के लिए क्या क्या चाहिए होता है उस पर बात करेंगे। फिर आएगा तजुर्बे का महत्व और आखिर में सीखने का सही रास्ता क्या है। चलिए तो फिर आते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर ये ट्रेडिंग है क्या? सुनने में ये शब्द काफी भारी लगता है ना? तो चलिए इसे एकदम बिल्कुल आसान शब्दों में तोड़कर समझते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, इसे बिल्कुल गांठ बांध लेना है। ट्रेडिंग कोई लॉटरी या किस्मत का खेल नहीं है। ये एक प्रॉपर बिजनेस है, एक गंभीर व्यवसाय, और इसे वैसी ही गंभीरता के साथ लेना पड़ेगा। ट्रेडिंग का जो मतलब है ना, वो असल में बहुत ही सीधा साधा है। किसी चीज को खरीदना और फिर उसे बेच देना। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी ने ये माइक खरीदा और फिर उसे किसी ऐसे इंसान को बेच दिया जिसे इसकी जरूरत थी, लेकिन थोड़ी ज्यादा कीमत पर। बस यही ट्रेडिंग का मूल सिद्धांत है। और जानते हैं, यही इतना सरल सा सिद्धांत हूबहू स्टॉक मार्केट पर भी लागू होता है। यहाँ पर हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं सही दाम पर और फिर उसे एक ऊंचे दाम पर बेच देते हैं। मकसद बिल्कुल साफ है, कम में खरीदो, ज्यादा में बेचो। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने दूसरे हिस्से पर। और यहाँ हम बाजार की एक ऐसी सच्चाई को समझने वाले हैं जिससे कह सकते हैं कि ज्यादातर लोग या तो जानते नहीं या फिर नजरअंदाज कर देते हैं। इसे कहते हैं जीरो सम गेम। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि बाजार में पैसा कहीं से पैदा नहीं होता। पैसा सिर्फ एक जेब से निकलकर दूसरी जेब में चला जाता है। तो अगर कोई एक इंसान पैसा कमा रहा है तो ये बात बिल्कुल पक्की है कि ठीक उसी वक्त कोई दूसरा इंसान पैसा गंवा रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये एक बिजनेस है तो इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए किन चीजों का निवेश करना पड़ता है, क्या क्या लगाना पड़ता है? देखिए, 3 सबसे जरूरी निवेश है। इनके बिना कामयाबी समझिए नामुमकिन है। सबसे पहला, पैसा। जाहिर है शुरुआती पूंजी तो चाहिए। दूसरा, वक्त। बाजार को सीखने और समझने के लिए वक्त देना ही पड़ेगा। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है पेशेंस, यानी कि धैर्य। सही मौके का इंतजार करने का धैर्य और घबराहट में गलत फैसले न लेने का धैर्य। चलिए, अब हम अपने चौथे और एक बहुत ही अहम पड़ाव पर आते हैं। ये शायद एक ट्रेडर के पूरे सफर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक बात बिल्कुल साफ है, सिर्फ किताबें पढ़कर या थ्योरी रट लेने से ट्रेडिंग में कामयाबी नहीं मिल सकती। हाँ, किताबी ज्ञान एक मजबूत नींव तो बना सकता है, लेकिन उस नींव पर इमारत वो खड़ी नहीं हो सकती। तो इस एक लाइन को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। स्टॉक मार्केट पूरी तरह से अनुभव के बारे में है। जो असली सीख है ना, वो बाजार के किनारे बैठकर देखने से नहीं मिलती। वो तो बाजार के उतार चढ़ावों में उतरकर उसे जीकर ही मिलती है। तो चलिए, अब हम अपने आखिरी हिस्से पर चलते हैं और यहाँ ये देखते हैं कि एक नए इंसान के लिए, एक नए ट्रेडर के लिए सीखने की सही राह आखिर है क्या? अच्छा, तो इतनी सारी बातें समझने के बाद मन में एक सीधा सा सवाल आता है कि एक बिगिनर को, एक नए इंसान को आखिर शुरू कहाँ से करना चाहिए? पहला कदम क्या हो? देखिए, रास्ता बिल्कुल साफ है। सबसे पहला काम है बाजार के फंडामेंटल्स, यानी इसके जो बुनियादी नियम हैं उन्हें सीखना। उसके बाद ट्रेडिंग की जो मुख्य सिद्धांत हैं उनको समझना। और एक बहुत ज़रूरी बात, इस सफ़र में गाइड करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए एक भरोसेमंद सोर्स ज़रूर ढूंढना चाहिए। तो आखिर में पूरी कहानी का सार बस इतना सा है। ये सफ़र शुरू तो सीखने से होता है, ज्ञान से होता है, लेकिन इसकी मंजिल वो अनुभव से ही मिलती है। ये दोनों चीज़ें ना, ये हमेशा साथ साथ चलती हैं। तो अब सवाल बस एक ही है, ज्ञान की ये मजबूत नींव रखने के बाद क्या अपना पहला तजुर्बा हासिल करने के लिए अगला कदम उठाने का वक्त आ गया है?